वेलकम फ्रेंड ऑन एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल। आज मेरे पास 200 वाट का मोनो ब्लैंक पीसीबी है। जी हाँ, ये पीसीबी सेल आउट के लिए है। आप इस पीसीबी को एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस पीसीबी की कंपोनेंट फिलिंग टेस्टिंग के बारे में बताऊँगा। और इस पीसीबी को सेल आउट करने का रीज़न ये है कि इसका जो ड्राइवर सेक्शन है फेमस 500 वाट के ऊपर है और इसमें पावर सप्लाई इनबिल्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी पीसीबी के ऊपर फिल्टर कैपेसिटर और रेक्टिफायर लग सकता है। यहाँ पर कुछ छोटे कैपेसिटर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि पावर सप्लाई में आप 10,000 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं इसके आउटपुट स्टेज में NPN प्लस PNP का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि 2 पीस 5200 एंड 2 पीस 1943 ये ट्रांजिस्टर लगते हैं। इसकी जगह आप C5198 एंड 1941 भी लगा सकते हैं, या फिर इससे सुपीरियर ट्रांजिस्टर जैसे कि NJW 0281 एंड 0302 ये भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पीसीबी में ये कंपोनेंट लगाने के बाद सारे कंपोनेंट्स इसके ऊपर लीजेंड सब बिल्कुल मार्किंग परफेक्ट है। आप इसमें कंपोनेंट फिल करेंगे तो इसे टेस्ट करेंगे ये चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसके कंपोनेंट फिलिंग की डिटेल आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके कंपोनेंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये 150 ओम का रजिस्टेंस है। आप इसे क्वार्टर वाट में भी लगा सकते हैं, हाफ वाट में भी लगा सकते हैं। अगर 150 नहीं मिलता तो यहाँ पर 180 ओम भी काम करता है, 220 ओम भी काम करता है। इसके बाद यहाँ पर 3.3 के ये दो रजिस्टेंस है, ये दोनों भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसी के ठीक नीचे में 1K का रजिस्टेंस है। तो दोस्तों, उसको हम सबसे लास्ट में लगाएंगे क्योंकि गेन कितना रखना है मैं उसके हिसाब से आपको उसकी वैल्यू बता दूंगा। इसके बाद बाकी सभी रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बाकी सभी रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए एक एक करके। यहाँ देखिए, ये अब रह जाते हैं ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर 2N5401 के ये दो ट्रांजिस्टर यहाँ लग जाएंगे और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर लग जाएगा। 100 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट में आप लगा सकते हैं, या वो नहीं मिले तो 50 वोल्ट में भी इजीली वर्क करता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगेंगे जिनकी वैल्यू C2229 है। तो ये ट्रांजिस्टर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर ये नहीं मिलते हैं तो आप इसकी जगह MJE 340 लगा सकते हैं। तो MJE 340 बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में लगता है, पिन मैचिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर C1815 लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम वहाँ पर भी C2229 लगा सकते हैं क्योंकि C1815 से हैवी ट्रांजिस्टर C2229 है और उसमें पिन में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा का तैसा लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 100 PF के दो कैपेसिटर है, तो जिसका कोड 100 है, तो ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पर लगा देने हैं। तो ये 100 PF है, तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। ये ब्लू कलर में 1 kV के आसपास इसकी रेटिंग है, लेकिन ये नहीं मिलता तो आप नॉर्मल वाले 60 वोल्ट में भी जो येलो कलर के आते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये 470 PF के दो कैपेसिटर ये भी लगा दिए हैं मैंने। इसके बाद यहाँ पर एक 24 वोल्ट का जीनर डायोड है। तो ये 24 वोल्ट का जीनर डायोड हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो इसमें देखिए कि ब्लैक कलर की मार्किंग होती है, तो ब्लैक कलर की मार्किंग ये डैश साइड में होगी, मतलब जो डबल लाइन है उस तरफ। तो इस तरीके से ये जीनर डायोड की फिटिंग हो गई। अब यहाँ पर हम ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा देंगे। तो यहाँ पर C5198 एंड 1941 ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं। तो आप इसकी जगह दूसरे भी 5200 एंड 1943 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी लग चुके हैं। इसके बाद इसमें एमीटर रेजिस्टेंस लगाई जा सकती है। ये 0.335 वाट की है, लेकिन ये स्क्वायर टाइप की एमीटर रेजिस्टेंस है। कई बार ये मिलने में परेशानी होती है क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप वाली रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको मतलब लगाते समय आपको उसकी जो लेग है उस पर सोल्डरिंग करनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा लेग, तो वो भी लगाई जा सकती है, लेकिन उससे वर्कमैनशिप ख़राब होती है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये रेजिस्टेंस आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अब यहाँ पर 474 PF इनपुट में दिया गया है, तो कई बार ये नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा दीजिए। 1 से लेकर 10 माइक्रोफैराड तक लगाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर, सॉरी ये बायस ट्रांजिस्टर है, ये 42C है, तो हम इसकी जगह A940 लगा रहे हैं क्योंकि ये 42C अभी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर ये एक जोबल नेटवर्क का कैपेसिटर है 104, उसे लगा दिया है। अब यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल बनानी है, तो इंडक्टर कॉइल बनाने के लिए आप कोई भी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का वायर यूज़ कर सकते हैं। उसका जो गेज है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मोटा हो, अगर आपको 16 गेज के आसपास मिल जाता तो अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ मेरे ख्याल है 24 गेज के आसपास मिला है। तो उसको लपेट कर इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की बीट पर मैं लपेट रहा हूँ, और इसे तब तक लपेटना है यानी कि जितना लेंथ है इसका उतना कवर हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 टर्न के करीब आ जाता है। अगर आप ज़्यादा थिकनेस वाला वायर यूज़ करेंगे तो हो सकता है उसके टर्न कम हो जाए, लेकिन ओवरऑल जितना लेंथ चाहिए कॉइल का उतना यहाँ हमें कंप्लीट कर लेना है। तो उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये जो लेंथ है ये कंप्लीट हो गई है। अब इस कॉइल को कट करके हम इसके जो तार के दोनों एंड है उसको, उसके ऊपर एक एनेमल कोटिंग लगी हुई होती है, उस एनेमल कोटिंग को मिटाना होगा, हटाना होगा। उसके लिए आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके दोनों लेग्स को क्लीन कर लिया है, एनेमल हटा दिया है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। तो जो लेंथ है कॉइल का वो लगभग पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर इसके पिन को सोल्डर कर देते हैं। इसके पिन को सोल्डर करने के बाद में इस कॉइल के इन साइड में हमें एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होता है, यानी कि इस कॉइल के अक्रॉस में जो भी मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कॉइल जिस तरीके से डिज़ाइन है, इस कॉइल के अक्रॉस में मोर देन 100 किलो हर्ट्ज़ या इससे ज़्यादा किलो हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्रैप्ड हो जाएगी। तो वो ट्रैप्ड फ्रीक्वेंसी को, मतलब एक हाइयर फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज ट्रैप्ड होगा, अब उसको डिलीट करना है यानी उसे डिसिपिएट करना है। तो उसके लिए इसके अक्रॉस में एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती है, तो जिससे कि ये जो हाइयर फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज है इस 10 ओम की रेजिस्टेंस के ज़रिए हीट में डिसिपिएट हो जाता है, यानी कि स्पीकर लाइन तक ये वोल्टेज नहीं पहुंचता जो मैक्सिमम हाइयर फ्रीक्वेंसी का होता है। केवल ऑडियो से रिलेटेड जो वोल्टेज है वही पहुंच पाते हैं। तो ये देखा जाए तो उतना इसेंशियल, बहुत ज़रूरी नहीं है ये कॉइल क्लास AB में। बहुत से एम्पलीफायर में इसे नहीं भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो लगा सकते हैं, और इसे बनाने में ऐसा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं। दोस्तों कंपोनेंट फिलिंग में मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो 1K का रेजिस्टेंस है वो गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा गेन चाहता हूँ, इसीलिए मैं 1K की जगह यहाँ पर 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। अगर आप भी हाइयर गेन चाहते हैं इस PCB से तो यहाँ पर आप 470 ओम लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं पावर सप्लाई की फ़िल्टर तो अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ, यानी कि DC सप्लाई से दे देता हूँ। तो इसे DC सप्लाई दी जा सकती है। यहाँ रेक्टिफायर पर देखिए प्लस माइनस ग्राउंड लिखा हुआ है। ग्राउंड एक्चुअली सेंटर वाला हिस्सा है, तो इसे हम जोड़ देते हैं। लेकिन आप इसमें रेक्टिफायर और फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं तो आपको ये अलग से ऐसा कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। DC सप्लाई डायरेक्टली आप 40-0-40 का ट्रांसफार्मर से इसे आप सप्लाई दे दीजिए। तो देखिए पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव और ग्राउंड मैंने जोड़ दिया है। अब इसके बाद हम इसको सप्लाई देंगे। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर डायरेक्टली आउटपुट ट्रांजिस्टर नहीं लगाना है। PCB बन जाने के बाद पहले आप PCB को इस तरीके से सप्लाई दीजिए आउटपुट ट्रांजिस्टर के बिना। अब यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज मेज़रमेंट करने होते हैं। अगर ये वोल्टेज आपको मिल रहे हैं तो आपका बोर्ड वर्किंग है। अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे तो मतलब बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए वोल्टेज मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पर ग्राउंड मैंने लगाया है, और इस जो झीनर डायोड है इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे तो ये 24 वोल्ट आपको दिखाएगा, क्योंकि 24 वोल्ट का झीनर डायोड है। और यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज एंड निगेटिव वोल्टेज ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर मिलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ वोल्टेज मैंने बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 60 वोल्ट मैं DC डायरेक्टली दे रहा हूँ। तो 60 वोल्ट DC हो या 24 या 30 वोल्ट, ये झीनर डायोड पर आपको 24 वोल्ट फिक्स मिलना चाहिए। और ये जो बायस ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पर आपको 0.5 से लेके 0.9 के बीच में वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि अभी ठीक मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बायस वोल्टेज हमारा 0.62 है, यानी कि ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इस तरीके से ये बोर्ड में जो भी वोल्टेज चेकलिस्ट थी वो सही काम कर रही है। तो अब ये बोर्ड रेडी है। अब हम इसमें मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर यानी कि 2 पेयर लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी टेस्ट करने के लिए मैं केवल 1 पेयर यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये 2SC52 एक्चुअली ये TTC 5200 एंड TTA 1943 है। तो ये भी अच्छा ट्रांजिस्टर होता है नो डाउट। तो इसके बेस कलेक्टर एमीटर हम यहाँ लगा देंगे। तो 2 1943 है एंड 2 पीस 5200 है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है। तो यहाँ सोल्डरिंग करने के बाद में अब हम इस बोर्ड को सप्लाई देंगे और स्पीकर जोड़ देंगे। स्पीकर जोड़ने के बाद हमें ऑडियो सिग्नल मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सप्लाई जोड़ के स्पीकर जोड़ दिया। अब हम ऑडियो सिग्नल चेक कर लेते हैं। अभी देखिए बोर्ड में ऑडियो सिग्नल मिल रहा है हमें। तो इस तरीके से ऑडियो सिग्नल आ रहा है। अब हम इसमें सिग्नल डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। दोस्तों काफ़ी क्रिस्टल और क्लियर साउंड है नो डाउट, बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड आउटपुट ट्रांजिस्टर में भी उतना ज़्यादा हीटिंग नहीं है, नॉर्मल हीटिंग हो रहा है। एंड ये 8 ओम का स्पीकर है। इसे हम 4 ओम के स्पीकर पर या फिर लोड कुछ और लोड अप्लाई करके देखते हैं, जैसे हीटिंग एलिमेंट का, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है हीटिंग एलिमेंट, और इसे हम 1 किलो हर्ट्ज़ का ही साइन वेव देंगे। तो अभी देखते हैं कितना, यहाँ से वॉल्यूम अप करते हैं। अभी इसमें सिग्नल फीड हो रहा है, तो ये धीरे धीरे रेड हॉट होना शुरू होगा। स्मोक ये चल रहा है 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे, बिल्कुल रेड हॉट हो गया है। 1 मिनट में स्टॉप करता हूँ। यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया। बहुत ही ज़्यादा रेड हॉट हो रहा है। देखिए फिर से ऑन करते हैं। ये ऑन किया, ऑन होने पे वो रेड हॉट होना शुरू हो जाएगा। देखिए रेड हॉट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट टेस्ट में ये बिल्कुल सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हीटिंग एलिमेंट टेस्ट में जो भी है ट्रांजिस्टर के ऊपर फुल लोड पड़ता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजिस्टर यहाँ ओरिजिनल है, इसीलिए हीटिंग एलिमेंट को इतना रेट कर पाते हैं। अगर फेक ट्रांजिस्टर रहेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसको जब भी आप ऑपरेट कराएं तो जो भी ट्रांजिस्टर आप आउटपुट स्टेज में लगाएंगे ओरिजिनल होने चाहिए। देखिए फिर से एक बार चलाते हैं। देखिए अभी वो रेड हॉट होगा। देखिए इमीडिएट जल्दी से हो जा रहा है रेड हॉट। वेरी नाइस, बहुत बेहतरीन वर्किंग है इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप इसका पीसीबी, 1 मिनट, स्मोक यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों आप अगर इसका पीसीबी मुझसे परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझे आप इस मैसेज करके इसका पीसीबी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये पीसीबी है, बहुत फाइन वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप पावर सप्लाई, फ़िल्टर, 40040 सब कुछ लिखा हुआ है।